जो कि शराब के नशे में थे, वो वहां जाते हैं, उनको चांपा दे करके, चांप करके, उसके बाद जो है इतनी रफ्तार में मारते हैं कि पॉल गिर जाता है। और एक नेता जो है, जिसका रीढ़ की हड्डी उसका छोटा भाई था, उसने उसको खो दिया है। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गाड़ी के नीचे किसी को कुचल के मार देना क्राइम नहीं है? तो वहां उन लोगों को दामाद ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था? उस लड़के को हजरत में प्रशासन द्वारा क्यों नहीं डाला गया? राहुल चंद्रवंशी जी की बात कर रहे हैं, बंदूक लहराते हुए नजर आते हैं सीसीटीवी फुटेज में। अरे राहुल चंद्रवंशी लफुआ है, उसको जी क्या कह रहे हैं? ढेर हथियार हो गया है क्या? बहुत हथियार रखे हो? भूल गए क्या कि सोना बेच के लोहा खरीदने का मंत्र हमारे पूर्वजों ने दिया है? सीयत को अपना नहीं भूला जाए, उस स्थिति के लिए उकसावा में नहीं लाया जाए कि 2012 का मंजर जो है वापिस से देवघर में पूरे तरीके से दिख जाए। एक इशारा सिर्फ अगर वो कर दें तो देवघर का मंजर बदल जाएगा। आपके भाई की अगर मृत्यु हो जाए तो आप वहां जाकर के किसी को फूल चढ़ाइएगा क्या? उन्होंने जेएमएम की मदद की है, कम से कम उस चीज का तो हया शर्म रखो यार। वो आदमी कमजोर पड़ गया है, आधा हो गया है, उसके भाई नहीं रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता आशुतोष कुमार की भाई की हत्या कर दी जाती है। देवघर में बवाल होता है, आशुतोष कुमार वहां पर पहुंचते हैं, आधी रात को ऐलान होता है कि किसी भी अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन देवघर पुलिस प्रशासन जो है वो नीपापोती में लगी हुई है, लगातार मामले को दबाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार आशुतोष कुमार जो है वो भारी पड़ जाते हैं। आशुतोष कुमार अकेले नहीं बल्कि उनके पीछे हजारों के काफिले जो है वो नजर आते हैं और देवघर थाने के बाहर पूरी तरीके से घेर लिया जाता है थाने को और सीधा चैलेंज पेश कर दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर बिहार में भी बवाल की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन बीजेपी के ओर से अब तक इसको लेकर एक भी विधायक या एक भी मंत्री जो है सामने नहीं आए हैं। मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इन बवालों के बीच में हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं पूरे मुद्दे पर विशेष जानकारी देने के लिए। तो सीधा हम नवनीक राज जी से जुड़ते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये घटना घटा है, इस घटना को आप देख कैसे रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो घटना घटा है ये पूरे तरीके से दर्दनाक घटना है और इसकी जितनी भी इसके प्रति संवेदना व्यक्त की जाए कम है। आप मान के चलिए कि ये जो घटना है ये एक आम व्यक्ति के ऊपर अगर आप सोचें तब आपको समझ में आए कि क्या है। कोई व्यक्ति अगर सड़क किनारे खड़ा है, किसी भवन के पास में खड़ा है, वो आदमी तो रोड पे भी नहीं था यार, वो आदमी रोड पे भी नहीं था, किसी भवन किनारे वो अपना गेट खटखटा रहे थे मॉडर्न स्कूल के पास में अंदर जाने के लिए। कोई गाड़ी आती है और कुछ अय्यास जो कि शराब के नशे में थे वो वहां जाते हैं, उनको चांपा दे करके, चांप करके, उसके बाद जो है इतनी रफ्तार में मारते हैं कि पॉल गिर जाता है, बिजली का करंट लगता है और उस एक्सीडेंट से उनकी मौत हो जाती है। ये हत्या है या एक्सीडेंट है उससे परे एक सवाल जो है वो ये है कि एक परिवार जो है उसने अपने बेटे को खो दिया है, 2 मासूम बच्चे जो हैं उसने अपने पिता को खो दिया है और एक नेता जो है जिसका रीढ़ की हड्डी उसका छोटा भाई था उसने उसको खो दिया है। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हत्या को भूल जाइए, हम कहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए भूल जाइए कि वो हत्या है, एक्सीडेंट है, जो भी है, जैसे भी है। लेकिन आपने पत्रकारिता किया है, आप पढ़े हैं, आपको पता होगा, क्या शराब पी के गाड़ी चलाना क्राइम नहीं है? क्या गाड़ी के नीचे किसी को कुचल के मार देना क्राइम नहीं है? तब वो लोग जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? और उस दिन जब पुलिस जो है, पुलिस बल उन लोगों को पकड़ के ले भी गई तो वहां उन लोगों को दामाद ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था? दामाद ट्रीटमेंट का अर्थ हुआ कि जब कोई पकड़ाता है तो उसको हजरत भेजा जाता है। इतना आपको भी जानकारी होगा, आज आप किसी साधारण से केस में भी अंदर जाएंगे तो आपको हजरत में जाकर के डाल दिया जाएगा। लेकिन उस लड़के जिस अय्यास ने दारू पी करके आलोक जी की हत्या की, मैं कहूंगा चांपा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई, उस लड़के को हजरत में प्रशासन द्वारा क्यों नहीं डाला गया? 1 दर्जन जाने ऐसी हैं जो बिहार के लोग झारखंड में जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है या उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसमें जांच नहीं बैठता है। तो क्या सवालिया निशान उस जेएमएम पर खड़ा नहीं होती है जिस जेएमएम की झारखंड में सरकार है? जेएमएम के जो देवघर के अध्यक्ष हैं
हम राहुल चंद्रवंशी जी की बात कर रहे हैं, बंदूक लहराते हुए नजर आते हैं सीसीटीवी फुटेज में। अरे राहुल चंद्रवंशी लफुआ है, उसको जी क्या कह रहे हैं? वो प्रिंसिपल है क्या? वो लफुआ है। किसी की वहां अगर मौत हुई है तो उसके प्रति कम से कम इतना संवेदना होना चाहिए। और अगर वो सत्तारूढ़ दल का जिला अध्यक्ष है, अगर वो नेतृत्व करता है, अगर वो नेता बनने की ख्वाहिश रखता है, और मैं अगर उसी की मानूं कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी, तो क्या यह मानवता का धर्म नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए? तो उसने वहां जाकर के एक कमजोर, जो वहां गार्ड था, जो गार्ड कमजोर होता है, उसको जाकर के उसने मारपीट किया, वहां हथियार लहराया। ढेर हथियार हो गया है क्या? बहुत हथियार रखे हो। भूल गए क्या कि सोना बेच के लोहा खरीदने का मंत्र हमारे पूर्वजों ने दिया है? हैसियत को अपना नहीं भूला जाए, उस स्थिति के लिए उकसावा में नहीं लाया जाए कि 2012 का मंजर जो है वापिस से देवघर में पूरे तरीके से दिख जाए। चुनौती दे रहे हैं देवघर प्रशासन को आप लोग? देवघर प्रशासन को नहीं चुनौती दे रहे हैं, हम उस छुटवहिए को चुनौती दे रहे हैं जो एक पुटपुटिया बंदूक लहरा करके उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा बाहुबली हो गया है। तो ऐसा वैसा बाहुबली जो है ना, वो दाएं बाएं घूमता है, दाएं बाएं घूमता है। जो व्यक्ति जिनका भाई का हत्या हुआ है ना, उनका अगर एक इशारा खाली हो जाए ना, सिर्फ एक इशारा अगर वो कर दें, एक इशारा सिर्फ अगर वो कर दें, तो देवघर का मंजर बदल जाएगा। हम फिर कहेंगे, हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए न्याय की गुजारिश कर रहे हैं। अंतिम स्थिति तक हम लोग न्याय मांगेंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो हम लोग अपना रास्ता तलाश लेंगे। लेकिन राहुल चंद्रवंशी जो है, उनका सीएम के साथ उठना बैठना, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, बंदूक के साथ वो नजर आते हैं, हमेशा नजर आते हैं। दारू पीते हुए उनका एक और तस्वीर जो है होटल का वायरल हो रहा है। ऐसे उनके पास गन है जिस पर गैर कानूनी उसका लाइसेंस तक नहीं मिलता है। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा न्याय जो है वो मिनरल करता है, खनिज धातु जो है ना, वो न्याय करता है। वो नहीं पहचानता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, या किसी के साथ उठने बैठने वाला है। तो न्याय की गुजारिश तो है ही, प्रशासन पर पूरा उम्मीद है, कोर्ट से पूरा उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है, इसीलिए जाकर के हजारों लोग जो हैं वहाँ जाकर के धरना दिए हैं, वहाँ जाकर के गुजारिश किए हैं। सोचिए कि हम लोग कितना शिष्टाचार में रहने वाले लोग हैं कि 1000 के संख्या में जिस स्वाभिमानी समाज के लड़के जुटे हुए हैं, उन्होंने भी जाकर के वहां गुजारिश ही किया। लेकिन अगर कोई कमजोर व्यक्ति अगर पड़ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है सबसे कमजोर स्थिति में चला जाता है, तो वो अपना मौका तलाश लेता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है न्याय लेने का। आप कह रहे हैं कि हमने वहां पर जाकर अनुरोध किया है थाने से, थाना प्रभारी से, पुलिस प्रशासन से, लेकिन आशुतोष जी का जो बयान आया वो पुराने रंग में नजर आ रहे थे। आपके भाई की अगर मृत्यु हो जाए तो आप वहां जाकर के किसी को फूल चढ़ाइएगा क्या? आप किसी से उम्मीद कीजिएगा एक स्थिति तक। आशुतोष कुमार ने भी उम्मीद किया, वो भी जाकर के वहां जो है गुजारिश ही किए, वहां जाकर के जो है धरना ही कर रहे हैं, वहां जाकर के जो है न्याय का उम्मीद ही लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी का भाई हूं, अगर मैं किसी का बेटा हूं, और बतौर भाई या बेटा अगर मेरे परिजनों के साथ कुछ गलत होता है और मैं उसको न्याय नहीं दिलवा पाता हूं, जिस भी हिसाब से संभावनाएं हैं न्याय मिलने की, तो यह नपुंसकता की आखिरी पहचान होगी। तो न्याय तो लेना ही पड़ेगा, वो चाहे जैसे न्याय मिलेगा, न्याय देना पड़ेगा, सरकार को भी न्याय देना पड़ेगा। हम लोग सरकार को झुकाते आए हैं यार, क्या बात करते हैं आप? राहुल चंद्रवंशी को लेकर वहाँ के जो सांसद हैं वो भी पोस्ट करते हैं कि एक नया नया माफिया जो है उसका जन्म हो रहा है। ये लोकतंत्र की कैसी स्थिति है, हमको समझ में नहीं आता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, जो कि गोड्डा लोकसभा जिसके अंतर्गत की देवघर आता है, वो गुजारिश कर रहे हैं, ऊपरी सदन के व्यक्ति जो लोकसभा के वहां के माननीय सांसद हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, ये जो है गुंडा है उसके ऊपर कम से कम एक जांच भी नहीं बैठ सकता है क्या? इतना दागी हो गई क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो? और कम से कम हेमंत सोरेन को तो उस स्थिति का जो है, कम से कम वो इस स्थिति के गवाह बने हैं, उनको कम से कम उस चीज के प्रति संवेदना रखना चाहिए था, लाज हया शर्म एकाध पैसा रखना चाहिए था कि वो जब जेल में थे और उनकी वाइफ जब जो है मोर्चा संभाली हुई थी, कल्पना सोरेन,
और कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा से जब चुनाव लड़ रही थी तो वहां 15,000 ब्रह्मर्षियों का वोट जो है आशुतोष कुमार ने उनको दिलवाने का काम किया था, जिसमें 9,000 पोलिंग वोट जो है उनको मिला है वहां ऑलरेडी। तो हमारे संख्या पे आप जीतते हैं। आशुतोष कुमार जब भाजपा में नहीं थे तब उन्होंने जाकर के वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारठ विधानसभा के प्रत्याशी चुन्ना सिंह का भी प्रचार किया था। उन्होंने जेएमएम की मदद की है। कम से कम उस चीज का तो है शर्म रखो यार। वो आदमी कमजोर पड़ गया है, आधा हो गया है, उसके भाई नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये एक्सीडेंट क्यों, अगर उनको हत्या किया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या रही, ये अब तक खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? ये सब जो है पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है, प्रशासन की है, सरकार की है, न्याय प्रणाली की है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये जानकारी तो जो है प्रशासन को ही निकलवाना पड़ेगा, या फिर जो है हम लोग न्याय का मंदिर जिसको कहते हैं कोर्ट ये निकलवाएगी। लेकिन 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 मौत तो हुई ना, मृत्यु तो हुई ना, चांपा तो पड़ा ना, किसी ने शराब पी करके किसी एक मासूम को अनाथ तो कर दिया ना, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर उसके जगह आप होते तब आप क्या सोचते? उनकी माँ और बहन का बयान आता है आशुतोष जी का कि आशुतोष के जो दुश्मन हैं उन्होंने ये घटना को अंजाम किया है। आशुतोष जी का दुश्मनी मेरे छोटे बेटे से निकाला। तो इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए यार। किसी की मां, मतलब मृतक की मां बहन जो कह रही हैं, सब कुछ साइड कर दीजिए कि आशुतोष कुमार कोई पार्टी संचालक रहे हैं, किसी पार्टी में रहे हैं, अभी सत्तारूढ़ दल के हैं। एक अगर आम व्यक्ति है तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये लड़ाई न्याय की है। ये लड़ाई उस स्थिति की है कि कोई सड़क किनारे रहने वाला आदमी, कोई रेंट में अगर 2,000, 2,500, 3,000 का रूम लेकर के अगर रहता है, उसको चाप देगा तब न्याय नहीं मिलेगा क्या यार? न्याय लेने के लिए एक नेता जो है, एक मजबूत व्यक्ति जो है, जो एक संगठन करता रहे हैं, जो एक पार्टी के संचालक रहे हैं, जो आज सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, जिन्होंने स्टार प्रचारक बनकर के प्रचार करने का काम किया है, उनको न्याय के लिए ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो आम आदमी की स्थिति क्या बची हुई है? बिहार के अगर हम एनडीए की बात करें तो विधानसभा चुनाव में आशुतोष जी जो है पूरे बिहार का भ्रमण किए, हर जगह पर बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार भी किए, एनडीए के लिए चुनावी प्रचार किए। लेकिन जब अब उन्हें जरूरत पड़ा है एनडीए का, तो एनडीए के कोई नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आशुतोष जी सक्षम हैं, आशुतोष जी मर्द हैं, आशुतोष जी लड़ना जानते हैं, लड़ाकू हैं, रणबांकुरा हैं। उनके पीछे समाज है, उनके पीछे वो बागियों की फौज है कि वो अगर कह दें तो किसी शहर को पाट दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब जब आशुतोष कुमार ने आवाहन किया है तो आसमान नीला और सड़क पीला हो जाता है, धरती पीला हो जाता है। आपने बेगूसराय में देखा होगा, आपने शेखपुरा में देखा होगा, आपने गांधी मैदान को देखा होगा। तो उनके पीछे बागियों का झुंड है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं आ रहे हैं तो किन्हीं की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे कि पूरा समाज और समाज से आने वाले नेता आशुतोष कुमार के साथ हैं। प्रतिद्वंदिता जिनसे इनकी रही है, जिनके खिलाफ की ये लोकसभा चुनाव लड़े हैं, 2024 में इन्होंने अरुण कुमार के खिलाफ में चुनाव लड़ा है, या अरुण कुमार ही इनके खिलाफ में, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़े हैं। अरुण कुमार का पूरा परिवार इनके साथ है। घोसी के हमारे क्षेत्र के विधायक ऋतुराज जी जो हैं इनके घर गए थे, ऋतुराज भैया इनके घर जाकर के इनके पिता से मिले हैं। अरुण कुमार के समधी रविंदर राय जो हैं, उन्होंने जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय जो कि अरुण बाबू के समधी हैं, उन्होंने विधिसम्मत कार्रवाई की बात की है, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, उन्होंने न्याय मांगा है। मनोज शर्मा जो अरवल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके घर गए हैं। तो लोग जो है वो साथ हैं। संजय प्रसाद जो कि हमारे ही समाज से आते हैं, जो चकाई से चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय 50,000 वोट पाए, सबसे पहले वहां गए। तो तमाम जो लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। कमोवेश किसी भी समाज के माननीय किसी चीज में व्यस्तता होती है, या अगर नहीं जा पा रहे हैं तो गलत है। सबको जो है जाना चाहिए। इससे बुरा वक्त किसी एक नेता के, किसी एक सामाजिक व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं आ सकता है। आखिरी सवाल रहेगा, इतना सब कुछ हो गया, देवघर प्रशासन, झारखंड पुलिस, झारखंड के जो मुखिया हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। जो कंप्लेन दर्ज हुआ था उस तारीख में हेरफेर कर दी जाती है ताकि इंसाफ न मिल सके, मामला को ठीक तरीके से नहीं चेक किया जा रहा है वहाँ के प्रशासन के द्वारा। अभी भी उम्मीद है कि वहाँ से आप लोगों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम लोग न्याय की मंदिर जो है कोर्ट कचहरी उसको मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन लेकिन लेकिन
हम लोग अगर दिनकर को मानते हैं, हम लोग अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती को मानते हैं, हम लोग अगर राज नारायण को मानते हैं, तो हम ही लोग परशुराम को भी मानते हैं और हम ही लोग बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह को भी मानते हैं। चलिए तो देखिए, ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले में हर रोज नई नई कड़ियां जुड़ रही है, हर रोज एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है और अब बिहार की धरती से झारखंड को चुनौती दी जा रही है कि मामले की जांच अच्छी तरीके से हो, वरना झारखंड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, देवघर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, भयानक मंजर जो है उसे भी यहाँ से चिताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।